मैं एक उपन्यासकार हूँ। सिर्फ इतना कह देने से सब कुछ नहीं हो जाता। मैं उपन्यास लिखकर पैसा कमाता हूँ। यानी अगर उपन्यास नहीं लिखूंगा तो पेट भी नहीं भरेगा। यानी उपन्यास लिखना मेरा पेशा है। लेकिन यह पेशा अब नहीं चलता। घर में लोगों की भीड़, पत्रिका के संपादकों का जमावड़ा, परिचितों और अजनबियों का आवागमन, दोस्तों के साथ ताश की गपशप और शतरंज से निपटने में हर दिन बीत जाता है। जब मेरे पास अकेले रहने का समय होता है तो सोने का समय हो जाता है। इसलिए मुझे कुछ समय के लिए कोलकाता छोड़ना पड़ा। मैंने तय किया कि कम से कम एक उपन्यास लिखे बिना कलकत्ता नहीं लौटूंगा। वहां में इतने अजनबी तो निश्चित ही नहीं होंगे। मैं सीधे झांझा जंक्शन पहुंचा। मैंने एक छोटा सा बंगला किराए पर लिया। मैं सुबह को बाहर जाता हूं, दोपहर और शाम को उपन्यास लिखने में बिताता हूं। भले ही मैं भीड़ के कारण विदेश भाग गया, लेकिन झांझा आने के बाद भी मैं लोगों के साथ के बिना नहीं रह सका। लेकिन 3-4 लोगों से मेरी थोड़ी निकटता थी। एक हैं श्रीमती कुमुदिनी चौधरी। वह एक विधवा थी। उसका पति पेशावर में काम करता था। पति की मौत के बाद से वह झांझा में रह रही है। उनकी कोई संतान नहीं है। वह धर्म से क्रिश्चियन है। मेरा एक और नया दोस्त है अमूल्य बाबू। ये महाशय 50 साल के होंगे। वह कोलकाता के एक कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में काम करते थे। अब छुट्टियों में यहीं रहते हैं। अमूल्य बाबू ने अपने पूरे जीवन में परलोक तत्व के बारे में बहुत रिसर्च की है, जो कि मृत्यु के बाद हमारे के साथ क्या होता है, यह हमेशा लोगों के मुंह से सुनने को मिलता है। यहाँ के रेलवे डॉक्टर गोविंदा बाबू से बात हुई। वह बहुत ही सरल और अच्छे इंसान हैं और शाम को उन्हें भूतों से डर लगता है। सूर्यास्त के बाद वो कभी भी अमूल्य बाबू के घर की दहलीज पर पैर भी नहीं रखते, क्योंकि अमूल्य बाबू उनको 2-4 भूतों वाली कहानियां सुना देते हैं। उस शाम मैं अमूल्य बाबू के साथ बैठकर बात कर रहा था। क्या दुनिया में भूतों का अस्तित्व है, इस बारे में बात हो रही थी। अमूल्य बाबू का मानना है कि दुनिया में भूत तब भी थे और अब भी हैं। मैंने पूछा, पिशाच किसे कहते हैं? अमूल्य बाबू ने कहा, भूतों के पास हमारी तरह शरीर नहीं होते। ये आप नहीं जानते। शरीर के बिना भी दुष्ट आत्माओं की इच्छाएं और चाहते प्रायः प्रबल होती हैं, लेकिन शरीर की कमी के कारण वे उस इच्छा को पूरा नहीं कर पाते हैं। कई बार बुरी आत्माएं लोगों की असुरक्षित लाशों के अंदर शरण ले लेती हैं। तब मरे हुए लोग जीवित हो उठते हैं और जीवित लोगों को पकड़ के उनका खून चूस लेते हैं। ये जिंदा लाशें पिशाच हैं। अमूल्य बाबू ने इतने विश्वास से कहा कि यह मेरे लिए कांटे की तरह चुभा। उठकर मैंने कहा, मैं अक्सर सुनता हूं कि फलां व्यक्ति एनीमिया से मर गया। क्या आपका मतलब यह है कि पिशाच ही उनकी मृत्यु का कारण है? अमूल्य बाबू ने कहा, कभी कभी हो सकता है और कभी कभी नहीं भी हो सकता है। इसी समय अधेड़ उम्र की श्रीमती कुमुदिनी देवी अमूल्य बाबू के बाहरी कमरे में प्रवेश किया। प्रवेश करते हुए उसने मुस्कुराते हुए कहा, किस बारे में बात हो रही है? मैंने कहा, अमूल्य बाबू मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। कुमुदिनी एक कुर्सी पर बैठ गई और बोली, ओहो, भूतों की कहानी। अरे वाह, भूतों की कहानी। भूतों की कहानी सुनने में मजा ही कुछ और है। मुझे डरावनी कहानी सुनाइए ना। अमूल्य बाबू ने कहा, डरावनी भूत किसे कहते हैं ये मुझे नहीं पता, पर मैं आज पिशाच के बारे में ही बात कर रहा था। कुमुदिनी कुछ देर तक चुपचाप अमूल्य बाबू के चेहरे की ओर देखती रही। फिर धीरे से कहा, अच्छा अमूल्य बाबू,
क्या आप सच में पिशाचों में विश्वास रखते हो? अमूल्य बाबू ने गंभीर स्वर में कहा। मुझे सच में विश्वास है। इतना ही नहीं, मुझे लगता है हाल ही में शायद इसी झांझा में पिशाचों का प्रकोप शुरू हो गया है। मैंने आश्चर्य से अमूल्य बाबू के चेहरे की ओर देखा। कुमुदिनी का चेहरा भी डर से पीला पड़ गया, लेकिन उन्होंने इस पर काबू पा लिया और कहा, क्या मैं आपकी इस बेतुकी सोच का कारण जान सकती हूँ? अमूल्य बाबू ने दृढ़तापूर्वक कहा। हाल ही में यहाँ एनीमिया से मृत्यु दर बढ़ गई है और अद्भुत तरीके से इसका कोई वाजिब कारण नहीं मिल पा रहा। कुमुदिनी जोर से हंसते हुए उठ खड़ी हुई और बोली, अच्छी बात है अमूल्य बाबू, आप एक पिशाच को पकड़ने की कोशिश करिए ना। उफ, बाप रे। अमूल्य बाबू ने दृढ़ता से कहा। वही कोशिश करूंगा। भूत प्रेत पर विश्वास न करने पर भी भूत प्रेत का भय नहीं जाता। इसका प्रमाण मुझे उस दिन अमूल्य बाबू के वहां जाने से मिल गया। शाम के अंधेरे में जब मैं चल रहा था, हर मोड़ पर ऐसा लग रहा था जैसे सचमुच कोई जिंदा लाश मुझे निशाना बनाकर चुपचाप खड़ी हो। अमूल्य बाबू रोज सुबह मेरे घर आते थे और चाय पीते थे। उस दिन सुबह हम दोनों बंगले की बालकनी में बैठकर चाय पी रहे थे। तभी हमारी नजर पड़ी कि आगे के रास्ते से डॉक्टर गोविंदा बाबू जा रहे हैं। मैंने उसे एक कप चाय के लिए बुलाया। ओ गोविंदा बाबू, कहाँ चले इतनी सुबह सुबह? एक कप चाय हो जाए। गोविंदा बाबू पास आए और बोले, हाँ, मैं चाय पीने को तैयार हूं, लेकिन भाई जल्दी, मेरे पास देर करने का समय नहीं है। क्यों, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? गोविंदा बाबू ने कहा। अरे, श्रीमती कुमुदिनी चौधरी के माली का बेटा गंभीर रूप से बीमार है, शायद नहीं बचेगा। कौन सी बीमारी? मैंने जो सुना है उससे लगता है कि यह रक्ताल्पता है। चाय पीते पीते अचानक अमूल्य बाबू ने कप मेज पर रख दिया और बोले, डॉक्टर, झांझा में इतनी खून की कमी या रक्ताल्पता का कारण क्या आप बता सकते हैं? गोविंदा बाबू ने कहा। नहीं, लेकिन मैं इस बीमारी की भयावहता को देखकर बहुत हैरान हूं। क्या वाकई झांझा में पिशाचों का साया है? अब आगे क्या होगा, ये सब हम देखेंगे अगले एपिसोड में।